विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। हमारा चैनल अनकॉमन पुष्प में भी तुम लोगों का स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, चार मित्र, जो एक कहानी है। चार मित्र मैं तुम लोगों को मातृभाषा के माध्यम से समझाने की प्रयास करूंगी। पंचतंत्र की कहानियां बहुत पुरानी है। ये मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी। किंवदंती है कि एक राजा के 3 नासमझ बेटे थे। राजा ने एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। विष्णु शर्मा ने उन्हें जीवन में प्रसन्न रहने और सफलता प्राप्त करने की कला सिखाई। पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চাৰ মিত্ৰ হৈছে পঞ্চতন্ত্ৰৰ এটি কাহিনী। পঞ্চতন্ত্ৰৰ যিবিলাক কাহিনী, সেই কাহিনীবিলাক বহুত পুৰণা আৰু মূলতঃ সংস্কৃততে লিখা হৈছিল। কোৱা হয় যে এজন ৰজাৰ 3জন নাসমঝ বেটে, অবুজন ল'ৰা আছিল, সব পুতেক আছিল। रजाई की कोरिले, राजा ने एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। विष्णु शर्मा नाমৰ এজন পণ্ডিতক তেওঁলোকক শিক্ষা দিবৰ বাবে নিযুক্ত কৰিলে বা নিয়োগ কৰিলে। বিষ্ণু শৰ্মাই কি কৰিলে, তেওঁলোকে জীৱনত কেনেকৈ সুখী হ'ব পাৰিব বা আনন্দ মনে থাকিব পাৰিব আৰু সফল হ'ব পাৰিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকক শিকালে। আৰু পঞ্চতন্ত্ৰৰ যিবিলাক কাহিনী, তাত পশু পক্ষীৰ কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে নীতিৰ শিক্ষা দিয়া হয়। তেতিয়াহ'লে আহাচোন কাহিনীটোৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। तो एक घने जंगल में एक झील थी, एक घना जंगल, गभीर अरण्य, এটা সৰোবৰ আছিল আৰু তাতেই তাৰ কাষতেই 4জন মিত্ৰ বাস কৰিছিল। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। প্ৰথমটো আছিল এটা সৰু চুহা, যিটো ৰংটো কেনেকুৱা আছিল, ৰংটো মুগা বৰ্ণৰ আছিল। वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। আৰু झीलটোৰ কাষতে এটা आरामदायक गातत ही আছিল। दूसरा मित्र एक काला कलूटा कौवा था। वह पास ही एक जामुन के पेड़ पर रहता था। तो द्वितीय जन मित्र আছিল काला कलूटा, यानी कि कुरु, देखने में बुरा। तो देखात बेया, माने जेहेतु कला कोৱা হৈছে সেইকাৰণে এটা काउरी আছিল। तो ही আছিল एजुपा जामुन के पेड़, जामुकर गছত। तो तीसरा मित्र कछुआ था। उसका घर झील में था और वहीं उसे आनंद आता था। और तृतीय जन मित्र আছিল এটা কাছ, আৰু হি সেই সৰোবৰটোতে থাকিছিল আৰু হি তাতে থাকি আনন্দ পাইছিল। चौथा मित्र एक हिरन था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी और सुनहरे बदन पर सफेद चिट्टियां। तो चतुर्थ जन मित्र আছিল এটা হৰিণা, আৰু হৰিণটো কি হৈছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ চকু, ধুনীয়া চকু আছিল আৰু সোণালী ৰঙৰ দেহত তাৰ বগা বগা ফুটফুটিয়া আছিল। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। तो 4জন मित्र কি আছিল, বৰ সুখেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে জংগলৰ বা হাবিৰ সেই অংশটোত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা চিন্তা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে শান্তিৰে দিনবিলাক পাৰ কৰিছিল। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। तो এদিন কি হল যে চুহা বা নিগনিটো আৰু কৌৱা মানে কাউৰীজনী আৰু কাছটো সেই সৰোবৰটোৰ কাষত বহি কাৰলৈ ৰৈ আছিল, মানে হৰিণাটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল।
बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। তেওঁলোকে বহু সময় ঘণ্টা ঘণ্টা সময় পাৰ কৰি দিলে, কিন্তু বহি বহি পাৰ কৰি দিলে, কিন্তু হৰিণাটো নাহিল। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। तो काउৰীজনীয়ে কি কৰিলে, হৰিণাটোৰ বিচাৰিবলৈ গ'ল, উৰি গ'ল আৰু উৰাৰ সময়ত হৰিণাটোক মাতি গ'ল যে हिरन प्यारे तुम कहाँ हो, তুমি ক'ত আছা। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। কিছু সময়ৰ পাছত কাউৰীজনীয়ে যিহেতু চিঞৰি গৈছে, সেই চিঞৰত এটা সৰুকৈ শব্দ শুনিবলৈ পালে। সেই শব্দটো কাৰ আছিল বা সেই মাতটো কাৰ আছিল, হৰিণাটোৰ। बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ यहाँ। तो হৰিণাটোৱে কি কৈ আছিলে যে बचाओ मुझे बचा, মোক বচোৱা, মই ইয়াতে আছো। तो कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। तो কাউৰীটো যেতিয়া তললৈ আহিল, তেতিয়া সি দেখিলে যে এখন জালত হৰিণাটো ফচি আছে বা বন্দী হৈ আছে। ओह तुम तो जाल में फंसे हो। कौवे ने दुखी होकर कहा, अब क्या किया जाए। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। তেতিয়া কাউৰীজনীয়ে দুখী হৈ কৈছে যে তুম জাল মে ফচে हो, তুমি জালত ফচি আছা বা বন্দী হৈ আছা, আৰু এতিয়া মই কি কৰিম। ঠিক আছে, তুমি অলপ ৰবা, মই তোমাৰ সহায়ৰ বাবে মোৰ বন্ধুসকলৰ কাষলৈ যাওঁ। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना हो जल्द करो। तो তেতিয়া নিজৰ বন্ধুক দেখি হৰিণাটোৰ চকুত চকু পানী ভৰি আহিল আৰু ক'লে যে ভাই যি কৰিবলগীয়া আছে তুমি অতি সোনকালে কৰা। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौटा। कौवाজনীয়ে যিহেতু হৰিণটোক বিচাৰি পালে, ফূৰ্তিত সেই সৰোবৰটোৰ কাষলৈ ঘূৰি গ'ল। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे। আৰু তেওঁক দেখি বা কাউৰীটোক দেখিয়ে কি হ'ল, নিগনি আৰু কাছজনীয়ে একেলগে চিঞৰিলে বা একেলগে ক'লে, क्या हमारा मित्र मिल गया। हाँ दोस्तों हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया, लेकिन इस समय वह भारी खतरे में पड़ा हुआ है। तो তেওঁলোকে একেলগে সুধিলে যে क्या हमारा मित्र मिल गया, আমাৰ বন্ধুজনক পালা নেকি। এতিয়া কাউৰীটোৱে উত্তৰ দিলে, हाँ दोस्तों हाँ, मिल तो गया, लेकिन इस समय वह भारी खतरे में पड़ा हुआ है, কিন্তু এইখিনি সময়ত তেওঁ বৰ বিপদত পৰি আছে। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्र को कह सुनाई। কাউৰীটোৱে কি কৰিলে, হৰিণে কেনেকৈ জালত ফচিছিল গোটেই কাহিনীটো মিত্ৰসকলক ক'লে। तो इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला और कासोटुए फटाफट এটা उपाय বিচাৰি उलियाले। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। এই চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই যে নিগনিটোৱে কি কৰিব পাৰিব, জাল কাটি হৰিণটো आजाद বা মুকলি কৰিব পাৰিব। तो हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे, किंतु मैं तालुई केनेকৈ যাম। यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें এইটোনো কি ডাঙৰ কথা, মই তোমাক अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा, मैं নিজৰ পিঠিত উঠাই তোমাক লৈ যাম। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उछक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। আৰু बोला বুলি কৈ নিগনিটোৱে কাউৰীটোৰ পিঠিত উঠি ললে। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। আৰু নিগনিটো লৈ কাউৰীটো উৰি গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে হৰিণটোৰ কাষ পালেগৈ। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपनी पैने दांतों से
दांतों से जाल काटने लगा और हरिणाटोर काख पाए निगनितो की करिले काउरीटोर पिठिर পৰা জাপ মাৰি নামিল আৰু दांतेरे निजर चोका दांतेरे जालखन काटी दिले। उसने जरा ही देर में हिरण को आजाद कर दिया और खंते সময়তে কি কৰিলে হৰিণটো মুকলি কৰিলে। हिरण उठ खड़ा हुआ, हरिणाटो उठी थी हल। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा और সেইখিনি সময়তে কি হল তেওঁলোকৰ তৃতীয়টো बंधु आसतो ताहे ठाई पालेही। सब हिरण के बच निकलने की चर्चा करने लगे और सकलोए काहिनीটোৰ ওপৰত हरिणाটো जे बाचिल সেই কথাটোৰ ওপৰত चर्चा কৰিবলৈ ধৰিলে। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए और हठाते তেওঁলোকে কি শুনিলে কাৰোবাৰ অহাৰ শব্দ শুনি মনে মনে থাকিল। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है और তেওঁলোকে দেখিলে যে কাষৰ পৰা সেই চিকাৰীজন বা চৰাই চিকাৰীজন আহি আছে। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरण चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিলানে যে যেতিয়া চৰাই চিকাৰীজন আহিল তেওঁলোকে দেখিলে তেতিয়া কাউৰীজনে কি কৰিলে উৰি গৈ গছৰ ডালত বহিল। নিগনিটোৱে গাঁতত সোমাই গ'ল আৰু হৰিণটোৱে দৌৰি দৌৰি বা জঁপিয়াই জঁপিয়াই খন্তেকতে তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी के ओर रेंगने लगा। আৰু কছুৱাটোৱে কি কৰিব এতিয়া কাছটোতো উপায় নাইকিয়া হ'ল। সি কি কৰিলে লাহে লাহে বগোৱা বাই কি হ'ল সেই ঝাড়িটোৰ ফালে আগবাঢ়িল বা এতিয়া গছখিনিৰ ফালে আগবাঢ়িল। बहेलिए ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख भौंचक रह गया। আৰু যেতিয়া চিকাৰীজনে দেখিলে যে জালখন খালী তেওঁ আচৰিত হ'ল। अरे यह क्या, उसने कहा, फंसा फंसाया हिरण भाग निकला। तो ये की होल कले जे फंसा फंसाया हिरण भाग निकला, फंसी जोৱা हिरणটো ইয়াৰ পৰা পলাই গ'ল। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। तो इफाले इफाले চাই আচৰিত হৈ চালে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল হঠাতে তেওঁৰ চকু ক'ত পৰিল সেই গছখিনিৰ মাজত বা হাবিখনৰ মাজত লুকাই থকা কাইটিয়া গছবিলাকৰ মাজত লুকাই থকা কাছজনীৰ ওপৰত পৰিল। उसने कहा यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगा जाएगा। तो তেওঁ কি ক'লে যে আজি কছুৱে ৰামকে দেখিছো যিহেতু और ताके दिखा। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। और की करिले शिकारीजने जाप मारी काक धरिले काछटोक धरिले और मुनात भराई घरলৈ বুলি यात्रा आरंभ कर। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। तो गছৰ ওপৰত বহি থকা কাউৰীটোৱে কিন্তু গোটেই ঘটনাটো চাই আছিল। ओ चूहे भाई, ओ हिरण भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। तो তেওঁলোকৰ বন্ধুবিলাকক চুহা ভাই হিৰণ ভাই ऐसे पुकार कर कहा कि जल्दी आओ, সোনকালে আহা যে আমাৰ মিত্ৰ কাছটো কি হ'ল আকৌ विपदत फंसिल। चूहा और हिरण तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। নিগনিটো আৰু হৰিণাটো খুব সোনকালে দৌৰি দৌৰি কাৰ কাষলৈ আহিল কাউৰীটোৰ ওচৰলৈ আহিল। कौवे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए। তেওঁলোকে মানে আলোচনা কৰিলে যে कौवे को कैसे आजाद किया जाए। जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए।
তেওঁলোকে কি আলোচনা কৰিলে যে যি কৰিব লাগে নিগনিয়ে ক'লে যি কৰিব লাগে আমি ঘৰ পোৱাৰ আগতেই চিকাৰীজন ঘৰ পোৱাৰ আগতেই কৰিব লাগিব। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चढ़ने का बहाना करूंगा, लेकिन मुझे देखेगा तो बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। इसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। হৰিণাটোৱে কি ক'লে যে আমি কি কৰিব লাগে মই কওঁ শুনা। যেতিয়া मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चढ़ने का बहाना करूंगा, मैं बहेलियाजन जितो रास्तारे যাব বা চিকাৰীজন যিটো ৰাস্তাৰে যাব সেই ৰাস্তাতে থিয় হৈ মই ঘাঁহ খোৱাৰ বাহানা বা উপায় এটা কৰিম আৰু তাৰপৰা बहेलिया मुझे देखेगा, যেতিয়া চিকাৰীজনে তাক দেখিব তেতিয়া তাক মোনাটো এৰি থৈ মোৰ পিছত লাগি যাব। আৰু সেই সময়তে আমি কি কৰিম, চুহাটোৱে নিগনিটোৱে কি কৰিব, थैला काट देगा, মোনাটো কুটি দিব আৰু আমাৰ কাছটো আজাদ হৈ যাব বা আমাৰ বন্ধুজন আজাদ হ'ব। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, कौवे ने पूछा। यदि तुम्हें ही धरि लय, काउरीটোৱে ক'লে। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगा। तो ये ক'লে যে तुम चिंता मत करो, तुम चिंता नकरिबा जे मैं इमाने तेज भागूंगा कि बेगेरे दौड़िम जे नानी याद आ जाएगी। तो हिरन बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से घास चढ़ गया। আৰু হৰিণাটোৱে সেই কামটোৱে কৰিলে। ৰাস্তাটোলৈ গৈ বহেলিয়া চিকাৰীজন অহাৰ ৰাস্তাত আৰামত থিয় গ'ল আৰু মজাছে ঘাঁহ খাবলৈ ধৰিলে। हिरन, उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। হৰিণাটোৱে যিটো ভাবিছিল সেইটোৱে হ'ল যে বহেলিয়াজন বা চিকাৰীজনে হৰিণাটোক দেখি চিঞৰিলে আৰু কিতনা মোটা তাজা, ইমান মোটা তাজা হিৰণ বুলি চিঞৰিলে আৰু তেওঁ মোনাটোৰ তলত থৈ মাটিত থৈ হৰিণাটোক ধৰিবলৈ দৌৰিল। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और ठेला काटने लगा। और সেইখিনি সময়তে নিগনিটোৱে কি কৰিলে, সেই মোনাটোৰ যিটোত কাছ আছিল মোনাটো কুটি দিলে। तो जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया और खूब कम समय ভিতৰতে কাছটো आजाद हो বা মুকলি হ'ল। वह भागा और पास एक घनी झाड़ी में छिप गया और वो পলাই গৈ এখন ঘন হাবিত লুকাই দিলে। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी न पकड़ सका। और হৰিণাটো এনেকুৱাই দৌৰিলে যে চিকাৰীজনে তাক ধৰিবই বা নেজডালকে চুব নোৱাৰিলে। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। और তেওঁ যিজন চিকাৰীজনে খালি হাতেৰে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল মোনাটোৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিল। हिरन हाथ ना आया तो क्या हुआ, उसने कहा, यह मोटा ताजा कच्छा तो है ही, आज के खाने को यही काफी है। तो হৰিণাটো হাতলৈ নাহিল, কি হ'ল, তেওঁ ক'লে যে এই মোটা তাজা কছুৱাটোকে আজি খাম বা কাছটোকে খাম আৰু আজি খাদ্যত সেইটোৱেই ঠিক হ'ব। लेकिन जब बहेलिए ने थैला उठाया तो वो खाली निकला। तो যেতিয়া চিকাৰীজনে মোনাটো চালে যে সেইটো খালি আছিল और इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आंखों पर यकीन न आया। तो ইমানেই আচৰিত হ'ল যে তেওঁ নিজৰ চকুটোৰ ওপৰতে বিশ্বাস নহ'ল। तो यह क्या, वो चीखा, कछुआ नदारद, इतना सुस्त जानकर कैसे भागा होगा। तो কি ক'লে, তেওঁ বহুত জোৰেৰে চিঞৰি কৈছে যে কছুৱা নাদাৰদ, মানে কছুৱা নাৰদৰ লগত তুলনা কৰি কৈছে যে কছুৱা নাৰদ তো ইমান কেনেকৈ সোনকালে পলালে। लगता है आज मेरी किस्मत खराब है। এতিয়া চিকাৰীজনে ভাবিলে যে আজি মোৰ কিস্মতেই खराब বা ভাগ্যই বেয়া। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिए को देख रहे थे। কাউৰী, হৰিণা, চুহা আৰু কছুৱা মানে নিগনি আৰু কাছটোৱে মনে মনে ঠিক शिकारीजनक चाय आसे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वह सब ठाठ से बाहर निकल आए। আৰু
যেতিয়া তেওঁ খালী মোনাটো লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল তেতিয়া সিহঁতি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। इस प्रकार ये चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। এইদৰে সেই চাৰিওজন মিত্ৰই মিলিজুলি আৰু ইজনে আনজনক সহায় কৰি কি কৰিলে আনন্দৰে দিনবিলাক বা বহুত বছৰলৈকে তেওঁলোকে আনন্দৰে দিনবিলাক পাৰ কৰিলে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিলানে যে এই গোটেই কাহিনীটোক আমাক কি শিক্ষা দিব বিচৰা হৈছে যে আমি মিলিজুলি থাকিব লাগে আৰু আনক বা আমাৰ বন্ধুক সহায় কৰি থাকিব লাগে। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ तुम लोगों ने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया होगा और यही आशा करते हुए मैं आज के लिए आती हूँ। धन्यवाद।